बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो आज की वीडियो है वो कोई चैलेंजिंग वीडियो नहीं होने वाली। आज की वीडियो मैं अपना बैड एक्सपीरियंस बताऊंगी। काफ़ी टाइम से मेरे को डीएम्स आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि मैं इतने टाइम कहाँ थी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर थे जिनको नहीं पता और जो अभी भी हैं उनको भी नहीं पता, तो सबको मैं ये बताना चाहती हूँ अपना जो मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है अब तक मेरी लाइफ में। वो ये था कि दिवाली के टाइम पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब था। उस दिन क्या हुआ था मैं आपको फुल स्टोरी बताती हूँ। मैं एक्चुअली किसी फंक्शन पे गई थी एंड मैंने ये वाले क्लॉथ्स पहनी थी उस दिन, और हम वापस आ रहे थे। उसी टाइम एक गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और मेरे को कहीं भी चोट नहीं लगती, जस्ट मैं गिर जाती हूँ नीचे और बाइक मेरे ऊपर थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा ऐसा हो जाएगा। मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था। उसके बाद अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे जो पैर हैं ठीक है, जैसे मोच आती है नॉर्मल वैसे ही थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मेरी जो बोन थी वो पूरी ब्रेक हो गई थी। जब मैं खड़ी हुई ना बहुत अजीब सी आवाज़ आई। मतलब मुझे पता था कि हाँ 1 महीना लगता होगा इसको ठीक होने में, ठीक है। बट जैसे जैसे ये मेरा एक्सरे है, यहाँ पे मैं शो कर दूँगी। और जैसे जैसे मतलब कि रात को हम पहले गए हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल वहाँ पे रात को एक्चुअली ये था कि वहाँ पे कहीं भी एक्सरे हो नहीं रहा था, तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना पड़ा। रात को इमरजेंसी में गए, सुबह 4 बजे मैं वहाँ से आई और मेरे फिर फर्स्ट प्लस्तर जो लगा था वो इसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। देन उसके बाद मुझे नहीं पता था कि उन्होंने वो गलत प्लास्टर लगा दिया है। और सेकंड डे जब मेरे को पता लगा तो उसके बाद हम दूसरे हॉस्पिटल गए एंड मुझे डॉक्टर ने भी नहीं बताया था कि ये माइनर नहीं है, मेजर है। अगर वो उसी टाइम हमें बता देते तो इट्स ठीक था तब वो, बट उन्होंने उस टाइम भी वो नहीं बताया हमें एंड उन्होंने भी प्लास्टर मेरे लगा दिया। तो मुझे ये था कि हाँ ठीक है, महीने में हो जाएगा, सब क्लियर, सब अच्छा है। बहुत पॉजिटिव रह रही थी मैंने कहा ठीक है सब हो जाएगा हो जाएगा। बट वो प्लास्टर लगा रहा, ये उसकी पिक्चर है प्लास्टर की। और उसके बाद मतलब 2 महीने तक वो प्लास्टर लगा रहा और उसकी रिपोर्ट्स सेम वैसी की वैसी ही रही। उस टाइम था कि मतलब मेरा दिल एक टूट सा गया था बिल्कुल ही, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को नहीं लग रहा कि मैं ठीक होऊंगी। फिर उसके बाद हमारे घर पे हमने फिर जो वैद्य होते हैं उनको बुलाया। फिर उसके बाद उन्होंने पट्टियाँ करी, बट उन्होंने क्या किया, मेरा जो 2 महीने का जो प्लास्टर था वो पूरा क्या कहते हैं लात सीधे में पूरा जो मेरा गोड्डा था वो पूरा जाम हो गया था। तो उसी में उन्होंने ना पूरा कड़ाका सा निकाल दिया मेरे पैर का। देन उसके बाद उन्होंने जो मेरे पैर का हालत किया था उसकी पिक्चर्स भी मैं यहाँ पे शो कर दूँगी सारी, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का भी। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम वो भी रहा, 1 महीने 1.5 महीने वो भी लगा रहा। उसके बाद पैर मेरा और ख़राब हो गया, मेरा पैर टेढ़ा हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं ठीक हो भी पाऊँगी या कभी नहीं। मैंने बिल्कुल खो दी थी कि नहीं मैं तो ठीक हो ही नहीं पाऊँगी, शायद मैं खड़ी नहीं हो पाऊँगी अपने पैर पे। फिर उसके बाद सॉरी मैंने अपने रब नूं याद किया बहुत। मैं उन्होंने क्या भी मैनू बस ठीक कर दो, मैनू जिद्दां मर्जी ठीक कर दो। उस तो बाद मेरा पैर जब फिर दूजे जो होंदे आ किसी होर नूं दिखाया, उस तो बाद उन्होंने भी 1.5 महीने का प्लास्टर लाता मेरे पैर पे। मतलब मेरा पैर प्रॉपर जिन्हों कहते हैं ना बिल्कुल खराब हो गया सी। उसके बाद मेरे पैरों में इतनी बड़ी लक्कड़ लगाई थी उन्होंने नीचे, मुझे याद है। और वो रात रात को मुझे इतना ज़्यादा तंग करती थी, इतना कि मैं रोज़ रो रो के सोती थी। उस टाइम मेरे से मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, लाइक नो फ्रेंड्स, किसी ने भी नहीं। सिर्फ मेरी फैमिली मेरे साथ थी उस टाइम पे और कोई भी नहीं था।
उस टाइम थोड़ा सा बस फ़र्क आया था। ऑपरेशन से मुझे डर लगता था और बाद में जब ऑपरेशन बोला मुझे ये था कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मैं ऐसे ही ठीक होंगी। बट मेरे रब ने मैनू ठीक करता। यूट्यूब मैंने पहले भी स्टार्ट किया था, बट कुछ टाइम क्या हुआ था कि मेरे जो सब्सक्राइबर थे उनको पता होगा, उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया था बीच में। मेरे अच्छे खासे गेन हो गए थे उस टाइम पे भी सब्सक्राइबर, बट मैंने एकदम यूट्यूब छोड़ दिया था। और मेरी फ्रेंड्स भी, फैमिली भी, सब यही सबके डीएम थे कि मैं एकदम कहाँ चली गई थी 7-8 मंथ के लिए, बट कोई भी नहीं आया। आज जो भी मैं हूँ अपनी फैमिली की बदौलत ही यहाँ बैठी हुई हूँ, जितना भी मैं ठीक हुई हूँ। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया वो मेरे जीजू थे। यहाँ पे बैठी हुई हूँ उन्हीं की बदौलत बैठी हूँ। मतलब कि इतना हो गया था कि मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी थी कि नहीं, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी। जिस तरीके से हालात इतने ज़्यादा बेकार होते जा रहे थे कि एक डॉक्टर, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, किसी से भी मतलब ठीक नहीं हो पा रहा था। और फिर मैंने मतलब जिसे कहते हैं डाइट एकदम प्रॉपर रखी अपनी। उसके बाद जब कहीं से आराम नहीं आया, फिर हम एक और जगह गए, वहाँ से हमने पट्टियाँ कराई। धीरे 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 करके मतलब कि मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरे अंदर इतना डर आ गया था कि मैं मतलब अपने पैर भी ज़मीन पे नहीं रख पा रही थी। मतलब मुझे सच्ची नहीं पता, आज मैं जो बैठी हूँ वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बैठी हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मतलब कि मैं कैसे उनका थैंक यू करूं। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरे जीजू का, जिन्होंने मुझे ठीक किया। क्योंकि जब आप बीमार होते हो या आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तब आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। उस टाइम पे सिर्फ मेरी फैमिली और मेरे जीजू, मेरी सिस्टर मेरे साथ में थी। मतलब ऐसा सफ़र मैंने किया है 7-8 महीने जो मैंने किया, प्रॉपर बेड रेस्ट, प्रॉपर बेड पे रहना एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सबके लिए। और इतना पेन में रहना भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो लोग मेरे से पूछते हैं कि 7-8 महीने में कहाँ थी, तो उसका यही रीज़न है कि 7-8 महीने में सिर्फ बेड रेस्ट में थी। और मेरा ऐसे एक्सीडेंट हुआ था और ऐसे ऐसे सारा केस ख़राब होता गया था। और आज मैं बहुत मुश्किल से जिसे कह सकते हैं कि बिना ऑपरेशन के, सब चीज़ के, आज मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो मतलब थैंक यू ही कहूँगी सिर्फ अपने गॉड को कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आया। और आप सबका प्यार, इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सबको। आगे भी ऐसे बस प्यार देते रहना। और यही थी बस मेरी छोटी सी स्टोरी जो कि मैंने बहुत फेस किया था। आई होप अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही कहना चाहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। आज कुछ ज़्यादा हो गया।